हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं कि वर्कशॉप के अंदर में जो गाड़ी है वो क्लासिक 350 रिबॉर्न गाड़ी है, जो जे सीरीज इंजन की, J1 सीरीज इंजन की जो गाड़ी है वो गाड़ी है। और इस गाड़ी में कस्टमर का जो प्रॉब्लम लेके आया जो कस्टमर, वो ये बोल के लाया है कि इस गाड़ी की चार्जिंग नहीं हो रही है। तो इस गाड़ी की जब चार्जिंग नहीं हो रही तो हमने इस गाड़ी का जो फ्यूज है बदलाया, और बदलाते बराबर जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जा रहा है। जी हाँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि फ्यूज में उड़ जाने का प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस गाड़ी, ये जो वीडियो है इसके अंदर में हम लोग ये प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं कि इस गाड़ी में जो चार्जिंग का जो फ्यूज है वो कट नहीं हो रहा है, मतलब उड़ नहीं रहा है, ब्लो नहीं हो रहा है। जो उड़ जाना चाहिए, कट हो जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा, वो जल जा रहा है, मेल्ट होके जल जा रहा है। मतलब कि वो जैसे गर्म कैसे आ जाता है वैसे गर्म होके पूरा उसके फ्यूज के दोनों जो पाव रहते हैं, जो लेग्स रहते हैं, वो जल जा रहे हैं और काला काला हो जा रहा है। मतलब फ्यूज कट नहीं हो रहा, पूरी तरह से जल जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फॉल्ट है ये बहुत यूनिक फॉल्ट है। हर रोज ऐसे कोई फॉल्ट आते नहीं है, इसलिए मैं आज ये इसके ऊपर में, इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब कई ऐसे मैकेनिक्स है जो ये बोलेंगे कि ऐसे फॉल्ट हमारे पास में आए थे। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि डेली जो लाइफ में हमारे ऐसे फॉल्ट आते हैं। कई जनों को ये प्रॉब्लम आ गया होगा, उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा। पर ये वर्कशॉप में जो फॉल्ट है वाकई में आज जो है कम से कम 5 से 6 घंटे लग चुके थे। हम लोगों ने ये गाड़ी का प्रॉब्लम जो है चेक किया है। इस गाड़ी का फॉल्ट मुझे मिल चुका है, पर आपको पता है कि मैं डायरेक्ट जो है प्रॉब्लम के ऊपर नहीं लेके जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जो है इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि प्रॉब्लम आया तो कैसे आया और क्या हो रहा है, और उसको कैसे, अगर हमारे माइंड में आएगा कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं उसी तरह से आपको प्रॉब्लम तक लेके भी जाऊंगा। क्योंकि एक सादे मैकेनिक, आम मैकेनिक के दिमाग में जो है प्रॉब्लम आता है कि फॉल्ट यहाँ से हो सकता है, वहां से हो सकता है। तो आपको पता ही होगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की अगर वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि किस चीज के ऊपर में है, और आपने इससे पहले बनाया होगा और ऐसे फाइल देखा होगा, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पर आपके अगर ये वीडियो, अगर ये जो प्रॉब्लम है आपके पास नहीं आया होगा तो ये यूनिक फॉल्ट है आपके लिए। आप जरूर इस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके वर्कशॉप में अगर गाड़ी आती है कि फ्यूज उड़ नहीं रहा है, पूरी तरह से जल जा रहा, मेल्ट हो जा रहा, तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही मैटर करेगा। आपको ये वीडियो पूरी तरह से वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको समझेगा कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस फॉल्ट की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि गाड़ी जो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रिबॉर्न जरूर है, पर ये जो प्रॉब्लम है ये सब गाड़ियों में आ सकता है, कोई एक मॉडल पे नहीं करता, ये वेरी करता है। प्रॉब्लम जो है किसी भी गाड़ी में ये जो है प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आप रिबॉर्न से रिलेटेड इसको ना देखिए, आप रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड ना देखिए। ये प्रॉब्लम जो है सभी गाड़ियों में आ सकता है, और इस तरह का अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे इस प्रॉब्लम तक पहुंचना है वो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्रॉब्लम मिल चुका है, पर मैं प्रॉब्लम के करीब करीब पहुंच चुका हूं। तो मैंने सोचा था क्यों ना इसके ऊपर में एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि ऐसा फॉल्ट जो कि प्रॉब्लम, जो फ्यूज है वो कट नहीं रहा है, उड़ नहीं रहा है, लेकिन जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जा रहा है। कौन सा फ्यूज आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो गाड़ी है इस गाड़ी के अंदर में फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है चार्जिंग सिस्टम। आप देख रहे हैं F1 लिखा हुआ है, चार्जिंग सिस्टम जो लिखा हुआ है 25 एम्पियर का इसके अंदर में जो है फ्यूज लगा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो 25 एम्पियर का जो पहला वाला जो फ्यूज है वो इसके अंदर में लगा हुआ है। और ये 25 एम्पियर का फ्यूज जब हम गाड़ी को चालू करते हैं, प्रॉपर गाड़ी स्टार्ट होती, कोई और किसी तरह का इशू नहीं देती है, लेकिन जब गाड़ी कुछ देर रेस करते हैं तो ये जो फ्यूज है ये फ्यूज गर्म आने लगता है, और इसके जो लेग्स है, जो लेग रहते हैं मेटल वाले, वो पिघल जाते हैं, या फिर ऐसा हालत हो जाती है कि इसको निकालना ही पड़ता, नहीं तो ऐसा लगता है कि ये दोनों वायर भी गर्म आने लगते हैं, जो रेड कलर के 2 वायर है, और ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा या तो वायर जल जाएगा अगर फ्यूज को ना निकाला गया तो। सो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो है की ऑन करके सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि गाड़ी चली कितनी है। तो ये गाड़ी जो है ओवरऑल अभी तक 17,215 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। टोटल गाड़ी के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है, वो वर्क कर रहे हैं। कोई भी इशू अभी तक इस गाड़ी के अंदर आया नहीं है। बस ये गाड़ी खड़ी हुई थी कि इस गाड़ी का जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जा रहा, इस बैटरी को चार्ज किया गया है। और फॉल्ट में आपको यहाँ दिखा दूं कि जो अभी तक जो मैंने अभी बताया, जैसे हम इसके अंदर में फ्यूज लगा रहे हैं 25 एम्पियर वाला, वो फ्यूज बार बार उड़ जा रहा है और जल के उड़ जा रहा है। तो चलिए एक बार बैटरी चेक करा दीजिए, एक बार मल्टीमीटर से एक बार बैटरी को आप चेक कराइए, बैटरी दिखा दीजिए। थोड़ा डिस्चार्ज तो जरूर हुई होगी क्योंकि हमने इसका हेडलाइट भी ऑन रखा था। 12.21, ठीक है, बैटरी थोड़ी हम लोगों ने चार्ज कर ली थी। चलिए देखते हैं कि बैटरी जो गाड़ी है स्टार्ट हो रही है कि नहीं।
तो पहले क्रैंकिंग कर लेते हैं। चलिए, इजिली स्टार्ट हो गई गाड़ी, वोल्ट दिखाइए, चार्ज हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो बैटरी है वो प्रॉपर चार्ज हो रही है। देखिए, आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे तो ये देखिए 12.21 जो है 22 वोल्ट दिखा रहा था, लेकिन अभी 14 वोल्ट के आसपास में चला गया, 14 वोल्ट के आसपास में चला गया। और ये फ्यूज की हालत में आपको बता देता हूँ, यहाँ हमको जो चीज है वो नोट करना है। ये जो फ्यूज है 25 एम्पियर का, ये जो है जैसे हम लोग गाड़ी को रेस करते हैं तो ये पूरा फ्यूज जो है मेल्ट होके गर्म होके ऐसा लगता है कि पिघल जाएगा। तो चलिए गाड़ी को हम थोड़ा सा रेस करते हैं और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फ्यूज की क्या हालत हुई है। कुछ थोड़ा सा समय जरूर लेगा फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी को मैं रेस कर रहा हूँ इस वक्त, और यही फ्यूज जो है मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी गाड़ी को काफी रेस करने के बाद में मैं आपको जगह दिखा देता हूँ। चार्जिंग इसकी अभी चालू है, और चार्जिंग तब तक चालू रहेगी जब तक ये फ्यूज जो है कट ना हो जाए, जब तक कट ना हो जाए। पर ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये फ्यूज कब कट होता है, जब ज्यादा गर्म हो जाता है तब जाके मतलब ये पिघलने के बाद में कट होता है। अभी इसकी पोजीशन में दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे डीप में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो फ्यूज का प्रॉब्लम है कुछ ऐसा हो जाता है। आप देखिए अंदर की तरफ से जला हुआ हो जाता है, ये अंदर जलना चालू हो गया और वायर जो है काफी गर्म हो जाता है। चार्जिंग इस वक्त हो रही है, जैसे ही आप थोड़ी देर और रेस करेंगे ये पूरा जल जाएगा। चलिए इसको लाइट एकदम बाहर, फ्यूज को बाहर निकालिए। चलिए किसी चीज से निकालिए, खींचिए इसको बाहर, तो मैं दिखाता हूँ। खींचिए बाहर, देखिए, दिखाइए इसको। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फ्यूज की क्या हालत हो रही है। ये देखिए, ये जलना चालू हो गया। आप देख सकते हैं चार्जिंग हो रही है, लेकिन इसी तरह से जलते जलते जो है पूरी तरह से इसके लेग्स पूरे जल जाते हैं, और मेल्ट हो जाने के बाद जो इसकी चार्जिंग सिस्टम बंद हो जाती है इसी तरह से, जैसे कि अभी बंद हो गई। जैसे हमने ये फ्यूज निकाला, इसका चार्जिंग सिस्टम बंद हो गया। तो इसी तरह हम लोगों ने 4-5 फ्यूज जो है डाल डाल के देखा, बहुत सारी चीजें चेक किया हमने इसके अंदर में। फ्रेंड्स, दूसरा कोई भी जो फ्यूज है ये खराब नहीं होता है, बस और बस जो है ये जो चार्जिंग का जो फ्यूज है, जो पहला वाला चार्जिंग वाला, ये जो 25 एम्पियर वाला है, वही बस उड़ता है, बाकी किसी और में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स कब कब आते हैं आप देख सकते हैं। अगर फ्यूज उड़ जाए तो फिर तो समझ में आता है कि इस वायरिंग में कहीं ना कहीं शॉर्ट का इशू है, जो आपका प्लस और माइनस कहीं ना कहीं पे टच हो रहा है। लेकिन इसमें फ्यूज उड़ने का प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि फ्यूज जो है मेल्ट हो जा रहा है, मतलब पूरी तरह से गर्म होकर जल जा रहा है, और उसके बाद फ्यूज टूट जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं फ्रेंड्स, या तो आपकी जो चार्जिंग सिस्टम के अंदर में, या तो आपका जो कॉइल सिस्टम है एक्स्ट्रा अगर करंट निकाल रहा हो, काफी ज्यादा वोल्ट निकाल रहा हो तो हो जाएगा। वायरिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर कहीं वायरिंग में कोई इशू है तो हो जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि लूज कनेक्शन हो तो हो जाएगा। फ्यूज अगर हम लोग गलत डालते हैं तो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूज जो है हम लोग जब भी यूज चेक करते हैं तो इसमें 25 एम्पियर का जो कंपनी का रेकमेंड किया हुआ है 25 एम्पियर, वही फ्यूज हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। और एक बार नहीं, कम से कम ये मैं आपको फ्यूजेस भी जो है बता देता हूँ कि ये कम से कम ये तीसरा चौथा फ्यूज है जो कि डायरेक्ट जल जाता है। तो इस तरह के फ्यूजेस जल जाने का प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने अभी बताया कि प्रॉब्लम अगर ऐसा आता है तो आपको वायरिंग के शॉर्ट में प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। अगर वायरिंग का शॉर्ट रहता था तो आपका फ्यूज जो है कट हो जाएगा, लेकिन ये मेल्ट हो रहा है, इसका प्रॉब्लम वायरिंग शॉर्ट नहीं है। सो फ्रेंड्स, जब ऐसा फॉल्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जब गाड़ी का फ्यूज उड़ रहा है या मेल्ट हो रहा है तो हम लोग हर वो कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया कि यहाँ पे जितने भी फ्यूजेस है इन सब फ्यूजेस को हमने निकाल के गाड़ी को चालू करके देखा, और ये भी देखा कि अब ये जो फ्यूज है मेल्ट हो रहा है कि नहीं, लेकिन फिर भी मेल्ट हो रहा था। ये पूरे फ्यूजेस, ये फ्यूज जितने भी थे, जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए इग्निशन का हो गया, हॉर्न हो गया, सिग्नल, बस इग्निशन ये जो सिस्टम का छोड़ के मेन फ्यूज और ऊपर चार्जिंग, ये 3 फ्यूज को छोड़ के हमने तीनों नीचे के फ्यूज को निकाल के चेक किया। उसके बाद में हमने इसकी मीटर जो है, ये मीटर को भी प्रॉपर ऑफ कर दिया था कि कहीं कोई इशू तो नहीं है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। हर वो चीज जो कि कॉमनली हम लोग चेक करते हैं, पीछे का जो टेल लाइट रहता है, यहाँ का जो टेल लाइट रहता है, उसके भी सॉकेट को हमने निकाल लिया। पूरे सॉकेट्स को निकाल के चेक किया, एक कॉमन मैकेनिक की तरह की हो सकता है कि बाहर फॉल्ट मिल जाए। पर आपको फ्रेंड्स बता दूं कि इसके ये पूरे चीज निकाल लेने के बावजूद भी इसका जो फ्यूज है उसके मेल्ट होने का प्रॉब्लम नहीं जा रहा था। तो अब जब हम लोगों ने इसके पूरे फ्यूजेस को चेक कर लिया है, साथ में जो है इसके पूरी वायरिंग को चेक कर लिया, आरआर यूनिट से अलग करके देख लिया, फॉल्ट क्या होता है एक मैकेनिक के दिमाग में ये आता है कि जब अगर जो है फ्यूज अगर शॉर्ट हो जा रहा है तो वायरिंग शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पे वायरिंग शॉर्ट का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जो है
फ्यूज मेल्ट हो जाने का प्रॉब्लम है। तो ऐसा इशू जो है मैं बता देता हूँ आपको कि कहीं आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने काफी ढूंढ लिया, ये प्रॉब्लम यूनिक दिख रहा था। तो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आपको ना देरी करते हुए आप जो फॉल्ट हम कंक्लूजन तक पहुंचे थे, यहाँ का फ्यूज निकालिए, फिर से ये फ्यूज निकालिए यहाँ से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो फ्यूज है फ्रेंड्स, हम लोगों ने जब पूरी कोशिश कर लिया, हमको कोई फॉल्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा था। तो ये जो फ्यूज है, फ्यूज के अंदर आप क्लैंप देख रहे हैं, यहाँ पे अब क्या इशू हो सकता है, देखिए ऐसे फ्यूज जो मेल्ट करने के प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा चार्जिंग हो जाना, जो वायर है गर्म आना, क्योंकि पतला वायर भी हम कभी कभी यूज करते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जब हम पतला वायर, कहीं कहीं पे ज्यादा थिकनेस की वायर चाहिए और हमने क्या किया, वहां पतला वायर डाल दिया है, तो ऐसे स्टेज में भी जो वायर गर्म होने का प्रॉब्लम होता है। या फिर दूसरा कि हम गलत टाइप का फ्यूज यूज कर रहे हैं, जो कंपनी रेकमेंड कर रही है 25 एम्पियर का, और हम लोग यूज कर रहे हैं 5 एम्पियर 10 एम्पियर का पतला फ्यूज यूज कर रहे हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और नहीं तो फिर लूज कनेक्शन, अगर आपका कनेक्शन लूज हो तो भी जो फ्यूज का है मेल्ट होने का प्रॉब्लम होगा। तो अब देखिए, जब हमने इसको डीप देखा इतना सारा कर लेने के बाद, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हम लोग रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, जब पता चला इसके कि कहीं बाहर फॉल्ट नहीं है, तो डीपली मैंने इसको चेक किया। तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए थोड़ा सा डीप मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये वाला जो बाजू है, ये जो पिन, ये कुछ ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जला हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो लूज कनेक्शन की वजह से भी हो सकता है कि ये जो फ्यूज है बार बार जल जा रहा है, क्योंकि उड़ तो नहीं रहा है, ये जल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका जो वायर है रेड वाला, जो इसकी चार्जिंग सिस्टम से आ रहा है, यहाँ से इन दोनों वायर को हम लोग जो है कट करेंगे, और ये फ्यूज बॉक्स से जो डायरेक्ट दूसरा फ्यूज बनाएंगे, और फिर देखेंगे कि इसका फ्यूज उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा। सो फ्रेंड्स, हमने कितनी भी कोशिश किया इस वायरिंग का, आपको पता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं अपने को। तो अब क्या करना है, ये जो फ्यूज के दोनों वायर है, जो रेड और रेड दोनों, क्योंकि ये चार्जिंग वायर है, हम क्या करेंगे, आप कितना भी ऐसे फॉल्ट को ढूंढोगे मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने भी ढूंढा मिला नहीं। मैंने अभी बताया कि सब लोग सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके वायर को यहाँ से कट कर लेंगे, दोनों रेड वायर जो यहाँ का है इसको कट कर लेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद में यहाँ पे दूसरा फ्यूज बॉक्स यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलिए, इसको मैंने कट कर लिया है, और इसकी जो फ्यूज बॉक्स के अंदर जो चार्जिंग का फ्यूज जा रहा था, इसको हमने अलग कर दिया है, और इसके दो जो वायर को हमने कट किया है, इसके अंदर प्रॉपर जो है ब्लैक कलर का फ्यूज बॉक्स जो है हम लोग ऐड करेंगे, और उसके अंदर फिर से जो है फ्यूज लगा के देखेंगे कि ये वायर जो है जो फ्यूज है उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा, और चार्जिंग प्रॉपर हो रही कि नहीं। तो चलिए, इसमें पहले फ्यूज बॉक्स लेके आता हूँ, दिखाता हूँ कि कौन सा फ्यूज बॉक्स आपको यूज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक फ्यूज वायर, जो कंप्लीट फ्यूज है, यहाँ पे 35 एम्पियर का फ्यूज दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, या इस तरह का कुछ फ्यूज आपको लेना है बॉक्स, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो मार्केट से आपको लाना पड़ेगा। और क्योंकि आप इसमें अगर पतला कोई फ्यूज लगाने जाएंगे, तो मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर पतला वायर भी अगर आप ऐड करोगे या गलत फ्यूज बॉक्स भी ऐड करोगे, तो आपका प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस तरह से एक फ्यूज बॉक्स को ले लेना है, जो कि आपको आपके टू व्हीलर के किसी भी शॉप में मिल जाएगी। ऑटोमोबाइल में नहीं मिला तो फोर व्हीलर के ऑटोमोबाइल में भी ये चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए, अब हमको क्या करना है, इसके दोनों साइड को कट करना है, और इसका जो फ्यूज बॉक्स आप देख सकते हैं, इस तरह से फ्यूज बना हुआ है इसका। तो इसके जो दोनों वायर इसमें ऐड कर देते हैं, और अच्छी तरह से जो है इसको हमको टाइट करना है, फिक्स करना है इसको। अगर ये लूज रहा तो भी स्पार्क करेगा। तो चलिए, इसको पहले से हम अच्छी तरह से स्ट्रिप करते हैं, और ये फ्यूज बॉक्स को जो अच्छी तरह से ऐड करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इसका फ्यूज बॉक्स अभी आपके सामने देखा आपने कि दूसरा फ्यूज बॉक्स लगा दिया, और इसके अंदर जो 35 एम्पियर का जो फ्यूज था कंपनी का, वो जो लग गया था फ्यूज बॉक्स के अंदर, वो निकाल दिया है, और इसके अंदर जो 20 एम्पियर का देखिए एक छोटा फ्यूज लगा दिया। क्योंकि क्या होगा, आप ये बोलेंगे कि 35 एम्पियर का ज्यादा हो जाएगा, और वाकई में 35 एम्पियर का थोड़ा सा फ्यूज मोटा हो जाएगा। फ्यूज उड़ना भी एक अच्छी बात होती है कि कहीं शॉर्ट हो जाए या मेल्ट हो जाए तो फ्यूज उड़ जाना चाहिए। तो हमने वो 35 जो एम्पियर का था उसको निकाल दिया एम्पियर के फ्यूज को, और यहाँ पे 20 एम्पियर का जो हमारे पास फ्यूज था वो लगा दिया। हालांकि 25 एम्पियर हमारे पास नहीं था, तो थोड़ा कम ही लगा दिया। तो चलिए, अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आप देखते हैं कि ये मेल्ट होके जो है ये खराब होता है कि नहीं। तो चलिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, चार्जिंग चेक कीजिए एक बार, चार्जिंग हो रहा है क्या। पहले गाड़ी को चालू रहने दीजिए, गाड़ी को चार्जिंग चेक कीजिए। ठीक है, चार्जिंग तो हो रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की चार्जिंग हो रही है। तो चलिए, इसको हम लोग थोड़ी देर रेविंग करेंगे, रेस करके देखेंगे कि ये फ्यूज मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चलिए, हम इसको रेस करके चेक करते हैं।
सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने काफी रेस किया, काफी देर इसको टाइम भी दिया, और आपको मैं इसके अंदर में दिखा देता हूँ। चलिए इसका फ्यूज निकाल लीजिए, वो हटा दिया आपने, आप फ्यूज निकालिए इसका। इस गाड़ी अभी गाड़ी चालू है और इतने देर हम लोगों ने कम से कम इसको 1 से 2 मिनट इसको रेस किया है, जबकि पहले जो होता था कि आधे मिनट के आसपास ही आते आते इसका फ्यूज मेल्ट हो जाता था। पर ये देखिए यहाँ पे ये फ्यूज का ना तो लेग काला हुआ है, ना फ्यूज के अंदर का फिलामेंट उड़ा है, ना ही किसी तरह से इसमें कोई कालापन आया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, चलिए इसको लगा दीजिए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गाड़ी में जो ओवरऑल इशू था वो टोटली जो है फ्यूज से रिलेटेड था, क्योंकि उसके अंदर का जो पॉइंट था, इसके अंदर आप देखिए जो फ्यूज का जो पॉइंट था ये जल गया था, और जो दिखने में थोड़ा सा बहुत डीप जाके हमको देखना पड़ रहा था, ये इसका प्रॉब्लम हमको कुछ दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से क्या ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, ऐसे फॉल्ट आया तो हम लोग जो फ्यूज को अच्छी तरह से दूसरा फ्यूज लगा के चेक करेंगे, या जो दूसरा फ्यूज जो है बड़े एम्पियर का लगा के देखते हैं, या वायरिंग चेक करते हैं। पर हमारा ध्यान यहाँ कभी नहीं जाता है, और क्योंकि इसलिए नहीं जाता है कि इसकी प्रॉपर चार्जिंग भी हो रही है, तो बैटरी का फ्यूज भी नहीं उड़ रहा है, इसकी कंटिन्यूटी भी बराबर दिखा रही है, इसलिए हम लोग उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब ऐसा फॉल्ट जब भी आपके पास फ्रेंड्स आए, आपको टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो गाड़ी का जो फ्यूज है, अगर वो मेल्ट हो रहा है तो आपका फॉल्ट जो है फ्यूज के बॉक्स में ही रहता है। तो ऐसे स्टेज में आपको दूसरा कुछ नहीं चेक करना है, आपको इसका जो वायर है उसको कट कर लेना है, और दूसरा जो फ्यूज बॉक्स ऐड करना है, जो कि अच्छे थिकनेस का वायर वाला फ्यूज बॉक्स रहना चाहिए, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं चाहता था कि ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके पास में अगर आए तो आपका ज्यादा टाइम पास ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।